हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल करियर विद्यापीठ। मेरा नाम है राजीव नैन और आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर का पार्ट 3। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले लास्ट जो वेक्टर के लेक्चर में देखा था कि मैंने जो भी चीज़ आपको पढ़ाई थी या फिर जो भी चीज़ आपको बताई थी उसमें उसमें आता था एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। हमने काफ़ी क्वेश्चंस भी किए थे एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के ऊपर और उसे समझने की कोशिश की थी कि क्या है। तो अब थोड़ा उससे आगे बढ़ते हैं और आज की जो टॉपिक होगी वो डेडिकेट करेंगे हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को। कैसे हम एक वेक्टर को दो एक्सिस में रिजॉल्व करेंगे, अगर वो एक्स वाई प्लेन में, अगर वो एक्स वाई जेड प्लेन में है तो कैसे हम उसे तीन प्लेन में रिजॉल्व करेंगे। इस चीज़ को हम जानेंगे कि कैसे किस तरीके से रिजॉल्व किया जाए, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब प्रैक्टिकली उसे कैसे समझा जाए, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे यूनिट वेक्टर से, क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या चीज़ होती है ना, मैं आपको सीरियसली बता दूं, यूनिट वेक्टर एक ऐसी चीज़ होती है जिसका मैग्नीट्यूड, जैसा कि मैंने आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिख रखा होगा यहाँ पे डेफिनेशन में कि अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर एंड द नोटेशन फॉर इट इन द डायरेक्शन ऑफ ए इज ए कैप। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग यूनिट वेक्टर को डिनोट करेंगे। तो होता क्या ना कि ए जो वेक्टर है उसको हम लोग लिखते हैं मॉड ऑफ ए, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और ए कैप। तो ए कैप एक्चुअली में क्या है, ए कैप जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये किसी भी वेक्टर को डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। यूनिट वेक्टर किसी भी डायरेक्शन को किसी भी वेक्टर को डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर ये नहीं होगा तो भैया वो वेक्टर किस काम का हो जाएगा, समझ ही रहो। क्योंकि अगर किसी वेक्टर के पास डायरेक्शन नहीं है तब तो वेक्टर है ही नहीं, तब तो वो स्केलर हो गया। तो आप समझ लो कि ये यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, जैसा आपको लग रहा होगा 1 मैग्नीट्यूड है तो क्या ही इसका फ़ायदा होगा, लेकिन यही चीज़ है जो वेक्टर को वेक्टर बनाती है। समझ रहे हैं आप लोग। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, इसको आप ऐसे लिख लो या फिर ए कैप को वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ऐसे करके आप लिख लो। तो ये जो चीज़ होती है वो हो जाती है यूनिट वेक्टर। तो अब ये क्या है, अब देखो अब क्या होता है, ए यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू डिनोट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शंस आर आई जे एंड के रिस्पेक्टिवली। तो जब भी एक्स वाई और जेड डायरेक्शन की बात करेंगे, जब किसी भी चीज़ को एक्स डायरेक्शन में डिनोट करेंगे तो उसको आई कैप से डिनोट करेंगे। तो आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आई कैप का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1। सिमिलरली जे कैप है, जे कैप है तो वाई डायरेक्शन में किसी भी चीज़ को अगर हम लोग डिनोट करेंगे तो उसे हम डिनोट करेंगे जे से, जे कैप से, या जे कैरेट बोल लो आप, या के है, के कैप से हम डिनोट करेंगे। इससे हम डिनोट कर रहे हैं एक्स डायरेक्शन से, एक्स वाले को, आई कैप को। जे कैप को हम लोग वाई डायरेक्शन में जो भी होगा, जो भी वेक्टर होगा उसे हम जे कैप से डिनोट करेंगे। और के कैप से हम लोग डिनोट करेंगे जेड डायरेक्शन में जो भी वेक्टर, उसके यूनिट वेक्टर को हम लोग के कैप से डिनोट करेंगे। तो ये एक तरीका हो गया कि आई जे के। तो हम लोग किसी भी वेक्टर्स को किस तरीके से आई जे के कैप में हम लोग लिखेंगे, आई कैप, जे कैप, के कैप, तीनों के सब में लिखेंगे, ये चीज़ आज हम लोग देखेंगे। तो यही सबसे इम्पॉर्टेंट है इस लेक्चर का कि किस तरीके से हम लोग रिजॉल्व करेंगे दो वेक्टर्स को। तो चलो रिजॉल्व करना सीखते हैं कि रिजॉल्व कैसे किया जाता है दो वेक्टर्स को। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है ना, कि आप जैसा कि देख रहे हो फिगर में, मैं आपको फिगर फिर से बना दूं, एक अच्छा फिगर बना दूं जिससे कि आप समझोगे। सपोज करो ये क्या है, ये ओ है, ओ है और ये एक्स एक्सिस है। ये जो वेक्टर मैं बनाया हूँ, ये वेक्टर जो भी मैं बनाया हूँ वो 2 डायमेंशनल प्लेन में, यानी कि एक्स वाई प्लेन में। जेड तो है नहीं इसमें, तो 3 डायमेंशनल होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है यहाँ पे। तो अब आप देखो कि ओ और ये ए है, ठीक है। तो ये वेक्टर क्या हो गया, ये वेक्टर हो गया ओ ए वेक्टर, ठीक है। और हमने क्या किया, ये ओ ए वेक्टर जो है एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रही है और वाई एक्सिस से यही ओ ए वेक्टर बीटा एंगल बना रही है, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, अब हमने वाई एक्सिस से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए सी, और सिमिलरली हमने एक्स एक्सिस से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ए को ज्वाइन किया, वो था ए बी, ठीक है। तो इतना तक तो क्लियर है आपके पास कि क्या चीज़ हो गई। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे दो वेक्टर आ गया। अब जैसा कि मैंने बताया था कि एक्स एक्सिस वाले जितने भी यूनिट वेक्टर होंगे, मतलब एक्स एक्सिस को अगर डायरेक्शन देना है यूनिट वेक्टर से, हम उसे आई कैप से डिनोट करेंगे और वाई एक्सिस वाले को जे कैप से डिनोट करेंगे। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। तो अब आप देखो इस चीज़ को
अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। अब क्या समझने की कोशिश करते हैं कि देखो, दो वेक्टर हो गई, एक ओ बी वेक्टर है और एक ओ सी वेक्टर है। ये दोनों वेक्टर आप देखोगे ना, एक एक्स एक्सिस पे है और एक वाई एक्सिस पे है, तो दोनों वेक्टर क्या है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर दिखाई दे रही है, और एक ओ ए वेक्टर है। तो हम लोग सीधा सीधा ओ ए वेक्टर को क्या कर सकते हैं ना, ओ ए वेक्टर को लिख सकते हैं ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर। आप देख सकते हो कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ओ ए वेक्टर क्या होगा ना, ओ ए वेक्टर जो वो रिजल्टेंट है ओ बी वेक्टर का। आप यहाँ पे देखो ओ बी वेक्टर है और ये ओ सी वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर्स का जो मतलब रिजल्टेंट है वो है ओ ए वेक्टर, ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। तो अब ओ ए वेक्टर जो है उसका जो, उसको हम लोग स्मॉल ए वेक्टर से भी डिनोट कर रहे हैं। इतना तो समझ में आ ही गया होगा। तो हमें फाइंड करना है कि हमें कैसे फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि एक्चुअली में ओ बी का जो मैग्नीट्यूड है, ओ बी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, यानी कि ओ बी वेक्टर क्या है। ओ बी वेक्टर में देखो क्या होगा, ओ बी वेक्टर में ओ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा और ओ बी वेक्टर का डायरेक्शन होगा, ठीक है। और इसका डायरेक्शन देख लो क्या है, इसका डायरेक्शन है आई कैप, क्योंकि यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में, अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो ओ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा। अब आप देखो ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, ए है, ठीक है। और ये एंगल कितना बना रही है, ये एंगल देखो बना रही है इन ट्रायंगल ए ओ बी। अगर इन ट्रायंगल ए ओ बी की बात करें तो एंगल ए ओ बी कितना है, अल्फ़ा डिग्री है, ठीक है। इतना तो आप समझ रहे हो। अब देखो अगर हम लोग कॉस अल्फ़ा ले लेंगे ना, तो कॉस अल्फ़ा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस यानी कि ओ बी अपॉन ओ ए। ओ ए का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, आप देखो ओ ए का मैग्नीट्यूड कितना, ओ ए का मैग्नीट्यूड है ए, ठीक है। तो कॉस अल्फ़ा इक्वल टू ओ बी अपॉन ए। तो सोचो मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी आ गया हमारा ए कॉस अल्फ़ा, ठीक है। ये तो ओ बी का मैग्नीट्यूड है, ओ बी का मैग्नीट्यूड है जो कि है ए कॉस अल्फ़ा, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन क्या है ओ बी का, आप अगर देखोगे ऊपर में डायरेक्शन क्या है ओ बी का, तो आप देखोगे ये एक्स डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो हम लोग इसको डिनोट कर देंगे आई कैप से। किससे डिनोट कर देंगे, आई कैप से। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है कि कैसे, क्योंकि डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन है सीधा सीधा, और तो कहीं है नहीं। तो जो ओ बी वेक्टर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ओ बी और ओ बी का यूनिट डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी हमने अभी अभी निकाला ए कॉस अल्फ़ा, और यूनिट वेक्टर है हमारा आई कैप, ठीक है। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, आप देखो ओ सी वेक्टर क्या है, ओ सी वेक्टर क्या है, सिमिलरली हम लोग देखेंगे ओ सी वेक्टर क्या है कि अब देखो इन ट्रायंगल ए ओ सी की बात करते हैं, इन ट्रायंगल ए ओ सी की बात करते हैं। अब इसी में सिमिलरली क्या, सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है। आप देखोगे तो एंगल ए ओ सी कितना बना रहा है, एंगल ए ओ सी जो है वो बीटा डिग्री बना रहा है। तो आप लिख लो कॉस बीटा इक्वल टू, कॉस बीटा इक्वल टू, आप देखोगे कॉस बीटा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ओ ए अपॉन ओ सी, सॉरी कॉस बीटा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ओ ए अपॉन ओ सी। हमें क्या फाइंड करना, ओ सी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना, ओ सी, सॉरी माय बैड, मेरी गलती। ये जो कॉस बीटा होगा वो होगा, एक मिनट में फिगर देख लूँ, हाँ कॉस बीटा जो होगा आप देख सकते हो ये हो जाएगा ओ सी अपॉन ओ ए, ओ सी अपॉन ओ ए। इससे हमें क्या मिल जाएगा, इससे हमें मिल जाएगा ओ सी का मैग्नीट्यूड। तो ओ सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओ ए कॉस बीटा, और ओ ए आप देख रहे हो क्या है, ए है कॉस बीटा। अब देखो ओ सी जो वेक्टर हो जाएगा, ओ सी जो वेक्टर हो जाएगा, ओ सी वेक्टर आप देखो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ओ सी का मैग्नीट्यूड और ओ सी का डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर मतलब जिस डायरेक्शन में यूनिट डायरेक्शन। तो ओ सी का जो मैग्नीट्यूड है वो है ए कॉस बीटा, और ओ सी का जो यूनिट डायरेक्शन आप देखोगे यहाँ बहुत ध्यान से, तो आपको पता चलेगा ये जो ओ सी है, ओ सी वेक्टर है वो वाई एक्सिस की तरफ है। तो वाई एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर है वो क्या हो गया, वो हो गया हमारा जे कैप होता है, जैसा कि मैंने ऊपर आप लोगों को बताया था। तो अब देखो अब क्या होता है ना, अब देखो ओ ए वेक्टर को हम लोग किस तरीके से ओ बी और ओ सी के टर्म में लिख सकते हैं। ओ ए वेक्टर मैंने जैसा कि बताया था,
ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग ओ ए वेक्टर को लिख सकते हैं। तो ओ ए वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं, ओ बी वेक्टर को देखो हमने क्या निकाला था, ए कॉस अल्फ़ा, और डायरेक्शन क्या था उसका आई वेक्टर, और ओ सी वेक्टर को हमने निकाला था ए कॉस बीटा, और डायरेक्शन क्या था उसका जे वेक्टर। यानी कि और ओ ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर, तो हम लोग ए वेक्टर को लिख सकते हैं ए कॉस अल्फ़ा आई कैप प्लस ए कॉस बीटा जे कैप। ठीक है, समझ में आया? ये चीज़ें बिल्कुल आपको समझ में आएगी। आप कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर नहीं समझ आया तो बताओ, मैं दोबारा से आपको समझाऊंगा। लेकिन इतना क्लियर है, ये इतना क्लियर है कि आपको, मुझे पता है समझ आ गया होगा, क्योंकि आप सभी लोग एक अच्छे स्टूडेंट हो। तो ये चीज़ हो गई, बिल्कुल क्लियर हो गई, हमें समझ में आ गया कि ये आखिर क्या है। अब आपको एक चीज़ बताऊँ, एक बहुत तो अच्छी बात बताता हूँ आपको। देखो, आपको मैं यहाँ भी फिगर ड्रॉ कर देता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ। अब बिल्कुल समझने की कोशिश करिएगा। ये ओ ए है ना, ये ओ ए है, और ये मैंने बनाया था ओ बी, और यहाँ था ओ सी। ठीक है, आप समझो, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ आपको बता रहा हूँ मैं। ये अल्फ़ा है, तो जो ओ ए का जो प्रोजेक्शन होगा ना एक्स एक्सिस पे, जो ओ ए का प्रोजेक्शन होगा एक्स एक्सिस पे, उसी को हम लोग कहेंगे ओ बी। ओ ए के प्रोजेक्शन को, मतलब ओ ए क्या है, ये जो है ए वेक्टर ओ ए है, इसका प्रोजेक्शन जो एक्स एक्सिस पे होगा उसको हम लोग कह रहे हैं ओ बी। अब प्रोजेक्शन से मतलब क्या होता है, मतलब कि आप कैसे उस ओ ए पॉइंट को, ओ ए लाइन को किस तरीके से आप प्रोजेक्ट कर दिया एक्स एक्सिस पे। अब इसका मैं आपको समझाता हूँ सिग्निफिकेंस क्या है। आप एक स्टिक लो, एक सर्टेन एंगल पे, सपोज करो ये अल्फ़ा है, सर्टेन एंगल पे आपने उस स्टिक को ऐसे मतलब आप क्या करो, कॉर्नर में जाओ, और टू डायमेंशनल प्लेन की बात कर रहे हैं, रूम के कॉर्नर में जाओ, वहाँ पे जो नीचे जो है उसको आप लोग एक स्टिक ऊपर से करो, ये थीटा एंगल है। जब आप यहाँ से बिल्कुल इस वाले ओ बी सरफेस से बिल्कुल परपेंडिकुलर एक ऐसे आप टॉर्च जब लाइट करोगे ना, तो जो इस ओ ए की, जो इस ओ ए स्टिक की जो जो नीचे जो एक शैडो बनेगी ना, उसी को कहते हैं हम प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए ऑन ओ बी। मतलब कि ओ ए वेक्टर का जो प्रोजेक्शन है वो एक्स एक्सिस पे कितना है। तो सिंपल हम बाद में लिख देंगे ओ बी इज इक्वल टू ओ ए कॉस थीटा। तो जब यहाँ पे अगर एंगल नहीं दिया है तो ये 90 माइनस थीटा कर लेंगे, तो ये ओ सी था। ठीक है, तो अब आप ओ सी क्या लिखोगे, तो अब जब यहाँ से आप ऐसे करके, यहाँ से आप ऐसे करके टॉर्च जलाओगे, यहाँ से अगर आप इस ओ सी के परपेंडिकुलर जो टॉर्च जलाओगे दूर से रख के, तो जो शैडो ओ सी पे बनेगा ना, उसको हम बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए। मतलब प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए, ऐसे कह लो ना, शैडो ऑफ ओ ए ऑन एक्सिस ओ सी। तो ओ सी क्या हो जाएगा, आप देखोगे वो हो जाएगा ओ ए साइन थीटा। आई गेस आपको समझ आ गया होगा कि एक्चुअली में प्रोजेक्शन होता क्या है। तो जो ओ बी है वो प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए है, वो एक्स एक्सिस पे है। जो ओ बी है वो प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए वो एक्स एक्सिस पे है। जो ओ सी है वो प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए ऑन वाई एक्सिस है। इन्हीं दोनों का प्रोजेक्शन लेके हम लोग फाइंड करेंगे किसी भी वेक्टर को आई जे या के फॉर्म में लिखेंगे। अगर अगर सिमिलरली, अगर जैसा मैंने आपको बताया अभी, अगर हमारे पास यही कोई वेक्टर होती जो कि एंगल अल्फ़ा बना रही थी, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। सपोज़ करो ये एंगल अल्फ़ा बना रही थी, होती इससे एंगल बीटा बना रही होती, ओ ए वेक्टर है, ठीक है, ये ए वेक्टर है, और सिमिलरली गामा एंगल बना रही होती जेड एक्सिस से। तो जो हम लोग ओ ए वेक्टर को लिखते हैं ना, वो ऐसे करके लिखते ओ ए कॉस अल्फ़ा आई डायरेक्शन प्लस ओ बी ओ ए कॉस बीटा जे डायरेक्शन प्लस ओ ए कॉस गामा, ये हो गया के डायरेक्शन, क्योंकि जेड डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को हम लोग के कैप से यूज़ कर रहे हैं। तो ओ ए यानी कि ए वेक्टर जो हमारा हो जाता, वो ए वेक्टर क्या हो जाता, वो हो जाता ए कॉस अल्फ़ा आई कैप प्लस ए कॉस बीटा जे कैप प्लस ए कॉस गामा के कैप।
कितना इजी है ये समझना। तो आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन पे जाते हैं जो कि इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। अब ये क्वेश्चन क्या है, ए फोर्स हैज मैग्नीट्यूड 15 न्यूटन, डायरेक्शन ऑफ एफ इज एट 37 डिग्री फ्रॉम नेगेटिव एक्स एक्सिस टुवर्ड वाई एक्सिस, रिप्रेजेंट एफ इन आई एन जे। कितना इजी क्वेश्चन है। आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से बता दूं कि cos 37 की जो वैल्यू होती है वो होती है 4/5 और sin 37 की जो वैल्यू होती है वो होती है 3/5। ठीक है, तो अब इसको पहले बनाते हैं कि एक 15 न्यूटन का फोर्स है, 15 न्यूटन का जो फोर्स है वो क्या कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ एफ इज़ 37 डिग्री फ्रॉम नेगेटिव एक्स एक्सिस टुवर्ड पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो ये है 37 डिग्री, ठीक है, और ये 15 न्यूटन है, 15 न्यूटन है। तो अब क्या कर रहा है, अब सपोज़ करो उसी तरीके से इसको O ले लिए, इसे A ले लिए, इसको B ले लिए, इसको C ले लिए। तो ओ अब क्या बोल रहा है कि रिप्रेजेंट एफ इन टर्म ऑफ आई एन जे। जैसा कि हम जानते थे ओ ए वेक्टर को हम लोग कैसे लिख सकते थे, ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर। इन्हीं दोनों वेक्टर का तो रिजल्टेंट है, ओ बी और ओ सी इन्हीं दोनों वेक्टर का तो रिजल्टेंट है ये। तो निकालते हैं क्या होता है, फाइंड करते हैं क्या होता है ये चीज़। तो ओ ए वेक्टर क्या है हमारा, ओ ए वेक्टर। अब ओ बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, ओ बी वेक्टर देखो क्या है 15। देखो ओ बी वेक्टर ओ ए का जो प्रोजेक्शन होगा एक्स एक्सिस पे वो क्या हो जाएगा 15 cos 37 डिग्री, cos 37 डिग्री। अब देखो इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस है, सिमिलरली इधर पॉजिटिव वाई एक्सिस है और इधर क्या है नेगेटिव वाई एक्सिस है। फाइंड करते हैं ना, जानते हैं ना क्या है। अब देखो ओ बी का जो है वो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, ओ ए का जो प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे हो गया वो हो गया 15 cos 37 टेनिंग, यानी कि 15 इंटू cos 37 की वैल्यू मैंने यहाँ लिखी है जो कि है 4/5, 5 3 टाइम्स में 15 कट गया और ये हो गया 12। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये तो हमारा हो गया, ये क्या हो गया, ये तो हमारा हो गया इसका ओ बी का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या है, अब देखो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आई कैप है, तो निगेटिव वाई एक्स डायरेक्शन में क्या हो गया माइनस आई कैप। तो ओ बी वैक्टर हमारा क्या हो गया, अब देखो ओ बी वैक्टर हो गया हमारा -12 आई कैप। सिमिलरली इसी तरीके से ओ सी वैक्टर को निकालते हैं। ओ सी वैक्टर क्या हो गया, ओ सी वैक्टर हो गया हमारा प्रोजेक्शन, ओ सी वैक्टर क्या है प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए अलॉन्ग ओ सी डायरेक्शन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा सीधा सीधा ऐसे करके हम लोग निकाल लेंगे ओ ए साइन 37 डिग्री। ठीक है, जो इसका मैग्नीट्यूड होगा, और ये किधर की डायरेक्शन में है, ऊपर वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इसलिए ये जे कैप ही होगा। अगर नीचे की डायरेक्शन में होता वाई में तो ये हो जाता माइनस जे कैप, लेकिन अगर ऊपर की डायरेक्शन में तो ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव जे कैप हो गया। तो अब इससे फाइंड करते हैं। तो ओ ए की वैल्यू क्या थी हमारी 15 थी, साइन 37 की वैल्यू क्या होती है 3/5 जे कैप, यानी कि इसको कैंसिल कर दो, ये हो गया 9 जे। तो अब आपका क्या हो गया, अब आपको मैं बता दूं कि हमारा जो ओ ए वेक्टर है ना वो रिजल्टेंट है ओ बी वेक्टर का प्लस ओ सी वेक्टर का। ओ बी वेक्टर हमारा देखो क्या आया -12 आई आया है और ओ सी वेक्टर क्या आया 9 जे आया। बस इसी तरीके से हम लोगों ने लिख दिया -12 आई प्लस 9 जे। तो ये हो गया हमारा ओ ए वेक्टर, यानी कि 15 न्यूटन 37 डिग्री फ्रॉम नेगेटिव एक्स एक्सिस को हम लोग आई और जे कैप में इस तरीके से लिख सकते हैं। आपको समझ में आया होगा, आप बिल्कुल एंजॉय किए होंगे कि ये रिजोल्यूशन किस तरीके से निकालते हैं। तो इसी तरीके से समझते रहिए, और अगला वीडियो जो मैं डालूंगा वो डालूंगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स से। हम लोग समझेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, ढेर सारे क्वेश्चंस को करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय और थैंक यू वेरी मच। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स को बोलिएगा कि इस चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे। और यहाँ पे काफ़ी आपको जो कंटेंट मिलेंगे वो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मिलेंगे, जेई मेन से, जेई एडवांस से, नीट से। बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना हमें। तो थैंक यू वेरी मच। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसा लगा, और कुछ चीज़ें अगर आपको नहीं समझ आई तो बताओ। मैंने बहुत क्लियर बताया है, होपफुली सबको समझ आया। अगर उसके बावजूद भी नहीं समझ आया आप बताओ मुझे, मैं आपको कमेंट सेक्शन में आके समझाऊंगा कि ये चीज़ें क्या हैं। तो थैंक यू वेरी मच।